हमारे साथ नित्यानंद राय जुड़े हुए हैं, आपको क्या खबर मिली है? देखिए, खबर यह है कि ऑनरेबल जिला जज ने जो एप्लीकेशन थी कार्बन डेटिंग की, उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और ये हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के स्वरूप में लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को पूरा प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया हुआ है, तो तोड़ फोड़ से मना किया है। तो चूंकि ये पूरी जो यहाँ पे कार्रवाई जिला जज क्या चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चल रही है, तो ऑनरेबल जिला जज ने ये कहा है कि इस जगह को चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरा सील किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो किसी भी प्रकार की वहाँ पे जांच की आवश्यकता नहीं है और एप्लीकेशन को टोटल में खारिज कर दिया। इन टोटो में खारिज कर देने का मतलब क्या हो सकता है कि अब इस अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी? इसके बाद यदि ये चाहे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। विकल्प हर पक्ष के लिए न्यायालय में खुला रहता है। यदि इनकी कोई एप्लीकेशन खारिज हुई है तो वो उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन में अपील में जा सकते हैं। लेकिन क्या अभी जो उस जगह की स्थिति है जहां पर वजू खाना है जिसे सील किया गया है, उसका स्टेटस क्या वैसे ही सील रहेगा? एकदम ऐसे ही सील रहेगा। जिस यदि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मई माह में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस जगह को यहाँ के मुंसब जो उस वक्त जिला जज सिविल जज सीनियर डिवीजन थे, उन्होंने भी उसको सील करने का आदेश दिया था। उस सील वाले आदेश को, सील करने के आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल आपने ये सुना कुछ 1 मिनट 20 सेकंड का इसलिए रखा मैं, हालांकि वो तो 7-8 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मैंने कट कर दिया, बहुत लंबी हो जाती। क्या करना, अपने को मुद्दे की बात सुनना है, जो अपने मतलब की है वो सुनना है। ये फालतुओं के बातों में जाके सुन के काना और जहनीत अपनी ख़राब नहीं करना है। बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं, आज जिस तरीक़े से भी जो लपेटा गया, जो कारनामा अंजाम दिया, ऐसा हो रही भाई اللهم لا إله إلا الله رب
बहरहाल अज़ां भी इसलिए रुक गया था मैं खुशखबरी सुनाने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी शाहिद है व रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की बहुत बड़ी हमारे ऊपर वो करम करने वाले करीम का, रहम करने वाले रहीम का। इसलिए हर जगह हमको फ़तेह नसीब हो रही। अब ये लोग आखिरी पत्ता भी खेल लिए, वहाँ की लोकल अदालत को जाके। लोकल अदालत भी उनकी अर्ज़ी को इस तरह निकाल के फेंक दी जैसा जो है सो नाक में नेट आया तो झटक के फेंक देते हैं ना, उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी। सेम सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जो बताया था वही बात बताई कि ये चीज़ें तुम लोग ख़त्म करो, जहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे रहने दो। कोई तोड़ फोड़ करेंगे अगर से तो सीधा सलाखों के पीछे जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और गवर्नमेंट को भी साफ अल्फाजों में कह दिया, वाराणसी की लोकल अदालत ने जिस तरीक़े से जो बयान दिया, जो डिसीजन, जो जजमेंट दिया, वो काबिल तारीफ़ है। ये पहले से देती है अगर से तो बात इतनी बढ़ती नहीं थी, इतनी बढ़ती नहीं थी। बहरहाल अब इनका ये भी सफाया हो गया। यहाँ पे भी जो हमेशा जलील होते हुए आए ये लोग, रुसवा होते हुए आए ये लोग, जलालत उठाना इनके नसीब में, हम क्या कर सकते हैं भाई। अभी ये नसीब में इनके लिखे हुआ है तो हम तो नसीब नहीं बदल सकते। बदलना वो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त का काम है, पाके परवरदिगार का। बहरहाल वहाँ की लोकल अदालत ने वाराणसी की खुले अल्फाजों में चेतावनी भी दे दी, ये भी कह दिया कि दोबारा इस इशू पे नहीं आना। यहाँ पे तुमको जाना है कहीं और जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जहाँ जाना है जाओ तुम लोग, लेकिन यहाँ पे ये गैनवापी मस्जिद का इशू लेकर नहीं आना दोबारा। गैनवापी मस्जिद जहाँ पे थी वहीं पे रहेगी, वज़ू खाना जहाँ पे था वहीं रहेगा। हाँ, ये अलग बात कह दी कि फिलवक्त जो वज़ू खाने के अतराफ़ जो सिक्योरिटी पर लगा दी गई है, जो बंद कर दिया गया है, वो अभी कुछ टाइम के लिए निकालने से मना किया, वो चालू करने से, वो बात अलग है। लेकिन ये हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक कैसा चल रहा। जब बंद करे तो लोग घरों से, दुकानों से करके आ रहे हैं वज़ू, और नमाज बराबर अदा की जा रही है। और नमाज इंशाअल्लाह मरे दम तक ता क़यामत तक क़ायम रहेगी और पढ़ते रहेंगे। रही बात इन उल्टे लंगोटों की, ये मूत्र पीने वालों की, इन लिंडुओं की, ये जलालत इनको उठानी तय थी, उठा रहे हैं ये लोग। अभी क्या करेंगे, अब कौन जाएंगे, अब्बा के घर को जाते, अब पिता के घर को जाते, माता के घर को जाते, किसके घर को जाके फरियाद सुनाते। अब कई के लिए जलील हो रहे हैं, कई के लिए नौटंकी कर रही है। तुमको हासिल क्या हो रहा? अरे कुछ भी नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, जितना गंद मचाना है मचाओ, क्योंकि अब ये अदालतें भी ईमानदारी का काम कर रही है, क्योंकि ये भी मजबूर हो गए, इनके पीछे भी लोग हैं, इनके पीछे भी लोग हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ा। इसलिए तुम्हारी वाहवाही करेंगे ना, तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। जो काम ईमानदारी से अंजाम देना है वो अंजाम देंगे। रही बात जलालत, ये तुम्हारे को तुम्हारे नसीब में लिखी गई है। मूत्र पीना, टट्टी खाना और ये जलालत उड़ाना, ये तुम्हारे को ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख दिया हुआ है। तुम वैसे ही जलील होते रहेंगे इंशाअल्लाह। रही बात गैनवापी मस्जिद की, देख लिए तुम लोग, अब ये तकरीबन तुमको 1-1.5 महीने से जलालत मिल रही तुम्हारे को। हर अदालत में तुम्हारे को ये सुनाई गई जो आज सुनाया गया, जो आज बताया गया वही बताया गया। अब रही बात, अब तुम खुला बोल दिए, वहाँ की वाराणसी की अदालत, लोकल अदालत खुला बोल दी, यहाँ पे ये इशू लेके अब आना नहीं दोबारा। जहाँ जाना है जाओ तुम लोग, जिधर जाना है जाओ तुम लोग, तुम्हारे को जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। रही बात जो गंद जो मचा रहे हैं, यहाँ पे दोबारा नहीं आना। और वहाँ की हुकूमत को भी, यूपी हुकूमत को भी खुला बता दी, गैनवापी मस्जिद के लिए हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और रही बात ये, अगर से कोई भी बदमाशी करेंगे तो इन बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। और अदालत से ये भी कहा कि इन लोगों की ये हिम्मत कैसा हो रही, ये चीज़ों को रोको, बहुत ज़रूरी है देश के लिए। ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है।
اب کیا کرتا سنیاسی دیکھیں گے. خیر سنیاسی تو فی الوقت میاں بھائیوں کے سپورٹ میں آگے ہوا ہے انہیں, تو کاروائی بھی ہوگی اور ان کو یہ رسوائی یہ ضلالت بھی ملی جو ہم سب کو بہت بہت ہم سارے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے جو الحمدللہ ہم کو جس طریقے سے کامیابی مل رہی ہے, یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے جو الحمدللہ. رہی بات میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, منظم رہو, متحد رہو, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. چلو ابھی اذان ہو گئی بھی ہے, ہم کو بھی نماز جانا ہے, اس لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.